Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the tertiary and quaternary structure of proteins. So let's move to the whiteboard. So structure of protein. और द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो अब तक हमने प्रोटीन्स को दो लेवल्स पे ऑर्गेनाइज किया, द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ टुडे वी विल फाइनलाइज द होल स्ट्रक्चर। Primary structure that has been completed. Now the secondary structure. That has been completed in the previous lecture, and the tertiary structure. Now the tertiary structure. So tertiary structure. And this structure the polypeptide chain folds and bends upon itself to attain globular shape or globular configuration. Clear? तो पॉलीपेप्टाइड चेन, अब कुछ प्रोटीन्स हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक होके फाइनलाइज, जैसे कि आगे चलकर हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो जैसे जो फाइबर्स प्रोटीन्स होती हैं, ख़ास तौर पर जो रेशा है और रेशम का कीड़े का जो धागा होता है द सिल्क, इसी तरह से हमारी जो मसल्स की जो प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक फाइनलाइज, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहीं पे ख़त्म। लेकिन कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इससे ऊपर वाले लेवल पे जाती हैं और एक और ऑर्गेनाइजेशन में अटेन कर जाती हैं अपना स्ट्रक्चर। सो दैट वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द टर्शियरी स्ट्रक्चर और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से आपस में वो अपने ऊपर फोल्ड और बेंड होंगी कि ग्लोबुलर ऐसे गोल की जो शेप है वो बन जाएगी। दैट वेरी ऑर्गेनाइजेशन और दैट वेरी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्लियर? The most stable tertiary configuration in an aqueous environment is that if the hydrophobic
amino acids are buried inside the protein molecule and the hydrophilic means the water loving amino acids are present at the surface of a protein molecule. So that kind of configuration is considered as the most stable configuration in an aqueous environment. सेल के अंदर आपको पता है एक्वस एनवायरनमेंट ही होता है, सेल के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, यानी क्योंकि इनमें कौन सी शेप अटेन हो रही है, द ग्लोबुलर शेप, ठीक है। और मोस्ट स्टेबल जो टर्शियरी कन्फिगरेशन कौन सी होगी स्टूडेंट्स, जिसमें जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं वो अंदर की तरफ धंसे होंगे। हाइड्रोफोबिक मीन्स द वाटर हिटिंग, द वाटर फियरिंग अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स को हम कई तरीकों से कैटेगराइज करते हैं, जैसे हमने बात की थी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। इस तरह से कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से कुछ हाइड्रोफोबिक होते हैं और कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स को कहते हैं जो पानी से बचेंगे और अपने आप को प्रोटीन के उस मॉलिक्यूल में जो भी प्रोटीन है अंदर की तरफ छुपाएंगे। और जो हाइड्रोफिलिक हैं, जो वाटर लविंग है, जो जिनको दिल करता है कि हम पानी के अंदर रहें, वो प्रोटीन की सरफेस के ऊपर रहेंगे, वो बाहर वाले सरफेस पे रहेंगे। सो इस तरह की अगर कन्फिगरेशन होगी, सो दैट इज द वेरी मच द मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन, टर्शियरी कन्फिगरेशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके बॉन्ड्स की। द बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड, द बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड in tertiary structure, बहुत अहम हिस्सा ये वाला, बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसको टिप्स पे रखें हर टाइम। तो यहां पर डिस्ट्रो 3 तरह के बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। नंबर 1 is the hydrogen bond. Number 2 is the ionic bond. And number 3 is the disulfide linkage or disulfide bond. तो dear students, ये 3 तरह के बॉन्ड्स हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर। परेशान ना हो, आगे चल के जिसको थोड़ा सा मैं कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद फाइनली आपको बताता हूं कि किस तरह से होगा। अभी तो जस्ट मैं आपको ये बताता हूं कि ये किस तरह से ग्लोबल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। सो दैट वाज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आया, ठीक है। फिर उसके बाद हेलिकल बन गया, ठीक है। और आगे चलकर ये प्रोटीन जो क्या करती है, इट bends upon and forms this beta pleated sheet, and then again it folds upon and forms the helical structure, ठीक है। And then again the peptide link, the beta pleated sheet, and again forming the helical structure. तो ये किस तरह की शेप बन गई स्टूडेंट्स, इस तरह से सर्कुलर सी बन गई, सर्कुलर शेप बन गई, ग्लोबुलर शेप बन गई। यस, ये ग्लोबुलर शेप, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर शेप। और इसमें हमने कोई रफ वर्क नहीं किया, कोई गांधा नहीं मारा,
लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर कौन सा, दैट इज अल्फा हेलिक्स, और इसमें ये जो ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा है दैट इज द बीटा प्लेटेड शीट। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इसमें ज्यादातर आपको कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज द अल्फा हेलिक्स, 1 2 3 4 5 और 2 बीटा प्लेटेड शीट्स नजर आ रही हैं। तो इस वजह से हमने कहा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर में द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अल्फा हेलिक्स, दैट इज द मोस्ट कॉमन। क्लियर? ये एमसीक्यू याद रखना आपने। सो दिस इज हाउ द ग्लोबुलर शेप इज अटेन्ड। एंड नाउ द फाइनल स्ट्रक्चर। तो ये 3 लेवल हो गए। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी जिसने क्या अटेन कर लिया, ग्लोबुलर शेप। क्लियर? Now the fourth structure is the quaternary structure. अगर कोई प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मैक्सिमम जो छलांग लगाएगी ना, मैक्सिमम जो अपने वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगी, तो फाइनल जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है? कुछ प्रोटीन्स सेकेंडरी तक ही रह जाती हैं, कुछ जो होते हैं फिर टर्शरी तक आ जाती हैं, टर्शरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक आ जाती हैं, और कोई जो इनसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं दे कैन ओनली अटेन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर? ये सबसे मैक्सिमम है क्योंकि टोटल स्ट्रक्चर ही 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं ही 4। So what happens in the quaternary structure? In quaternary structure, इंपॉर्टेंट बात, बहुत पिन पॉइंट बात बताने लगा हूँ, इस पर गौर करना है, इसको अंडरलाइन भी करना है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में द टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, किसकी बात कर रहे हैं? जैसे ये टर्शरी स्ट्रक्चर हमने बात की थी, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, उसका एक ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना। ठीक है? उसने ये अटेन किया टर्शरी स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इसमें डियर स्टूडेंट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अब ये जो टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है वो इससे बनती है। होगा क्या कि कुछ प्रोटीन्स हैं जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है। तो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो टर्शरी स्ट्रक्चर जिसने अटेन कर लिया है उसका जो थर्ड लेवल है, यानी टर्शरी स्ट्रक्चर वाला लेवल है, वो कंप्लीट हो चुका है, वो ग्लोबुलर शेप अटेन कर चुकी है। जैसे कि हमने बात की थी इंसुलिन के अंदर, जैसे हमने बात की हीमोग्लोबिन के अंदर, तो हीमोग्लोबिन जो है हमने बात की उसमें कितनी चेन्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स, तो उसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अब इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आपस में जो जोड़ के रखना है, पहले वो किस लेवल पे जाएंगी, यानी कि जो 4 वो प्राइमरी लेवल, देन सेकेंडरी लेवल, ठीक है, उसके बाद टर्शियरी लेवल में ये ग्लोबुलर शेप आ गई। नाउ एक पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से बनी, तो उसमें इस तरह की कितनी है, 4। वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आपस में जोड़ के रखा जाएगा टू मेक अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दैट वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर? The hemoglobin is the example of quaternary structure is example of quaternary structure in which the 4 globular means the tertiary polypeptide chains aggregate
form hemoglobin और द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर? अब इसमें बात करेंगे हम बॉन्ड्स की। द बॉन्ड्स involved in quaternary structure so again here are three bonds which are involved in quaternary in maintaining the quaternary structure. Number one, that is the hydrophobic interaction. Hydrophobic interactions. Don't worry, अभी डिटेल से बताता हूँ. Number two are the ionic bond, and number three, by the help of hydrogen bonds. तो ये तीन bonds involve होते हैं in maintaining the quaternary structure. अब मैं एक फाइनल आपको एक इमेज टच देने लगा हूँ जिसमें चारों के चारों स्ट्रक्चर्स जितने भी हमने पढ़े उनमें मौजूद जितने भी बॉन्ड्स हैं इन्वॉल्व होते हैं वो आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह. So let's suppose this is a polypeptide chain. Yes, clear? So this is a polypeptide chain. प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है. सो हाउ, अब मैंने इस एक जो स्ट्रक्चर है यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उसको ओपन किया और उसमें आपको बता रहा हूँ कि ये जो चेन बन रही है इसमें किस किस तरीके से बॉन्ड्स इन्वॉल्व होने वाले हैं. तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल there is an amino acid and again there is an amino acid. It's nitrogen and hydrogen means amino group and it's carboxyl and oxygen. ठीक है, carboxyl group की जो oxygen है. So they become attached with each other. Hydrogen and oxygen. Remember this thing. So this is the hydrogen bond between these two amino acids. तो इन्होंने इस तरह से इसको मेंटेन किया. देख रहे हैं कॉइल को इसी तरह से. And here is an amino acid that is having NH2. देखिएगा, और बिल्कुल इसके सामने फिर एक और अमाइनो एसिड यहाँ पर. ठीक है, उसके ये कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मौजूद है, हियर इज ऑक्सीजन. ठीक है, OH, यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है OH. अब ज़रा गौर कीजिएगा, C डबल बॉन्ड O एंड OH, यहाँ पर होता है OH, मैंने H नहीं लिखा. इसका जो H है दैट गेट्स ट्रांसफर्स ऑन टू द अमाइनो ग्रुप NH2. तो जब एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया तो अब ये क्या बनेगा, NH3. क्लियर? तो जब NH3 चला गया, यहाँ से एक प्रोटॉन मूव करके आया. जब प्रोटॉन यहाँ से निकले के इस एटम के अंदर आ गया तो इसके ऊपर चूंकि यहाँ से पॉजिटिव आयन का लॉस हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव. जिसके अंदर पॉजिटिव आयन ऐड होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा और जहाँ से वो निकला चूँकि पॉजिटिव आयन वहाँ से रिप्लेस हो चुका है तो यहाँ पर रह जाएगा पीछे नेगेटिव चार्ज. तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो बॉन्ड इनके दरमियान बना, ये कौन सा बॉन्ड है? सो रिमेंबर, आप उसको रिकॉल करें. द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम. तो एक एटम से यानी इस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से यहाँ से पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन मूव किया और किसके अंदर ऐड हो गया, यहाँ से वो निकल कर हाइड्रोजन जब यहाँ पर आएगा तो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है. तो दिस बिकम्स द आयोनिक बॉन्ड. नाउ हियर इज अनदर बॉन्ड
तो एक अमीनो एसिड एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और इसके सामने एक और अमीनो एसिड और उसका भी सल्फर। तो ये सल्फर और सल्फर जब आपस में जुड़ेंगे इट बिकम्स द डाइसल्फाइड लिंकेज। और टोटल जो हमने बॉन्ड अब तक पढ़े हैं इन चारों स्ट्रक्चर्स में, जो एक्स्ट्रा एक डाइसल्फाइड पढ़ा था इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड पढ़े, हाइड्रोजन, आयोनिक एंड डाइसल्फाइड। ये मीन्स कि यहाँ पर ये 3 बॉन्ड आ गए, ठीक है। और यहाँ पर एक एडिशन आया दैट इज वाज ऑफ हाइड्रोफोबिक। तो टोटल 4। अब ये चौथा किस तरह से बनेगा, लुक एट दिस। तो ये एक अमीनो एसिड, ठीक है, एंड हियर इज and that amino acid is the hydrophobic amino acid. Dear students, यहाँ पे देखिएगा प्लीज, this is hydrogen bond. And this is the ionic bond. आयन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पर ये 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स यहाँ पर अपर पैचअप हो गए, अपर में लिंक हो गए, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड और लिंकेज। और अब ये चौथा रह गया डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वन व्हाट इज दिस, ये 2 अमाउंट, एक ये वाला और एक ये वाला, देखिए ये छुपे हुए अंदर, ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर इसमें ऐसे जैसे चादर ली हुई है। सो दिस वन दैट इज एक्चुअली द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। किस तरह से स्टूडेंट्स, ये वाला हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, ये वाला भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, ये पानी से भागते हैं, ये पानी के उसको सामना नहीं करना चाहते, दे हैव अ फियर ऑफ वाटर। तो क्या करेंगे, ये चेन के अंदर छुपेंगे। जब ये आमने सामने 2 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आमने सामने आएंगे, सो दे गेट बॉन्डेड, ये आपस में इंटरेक्ट कर देंगे। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी टर्म्ड एज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। ये चारों बॉन्ड आपको क्लियर हो गए। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में मौजूद है, इट इज इन द ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में। और ये कुल मिला के फिर जब हम एडिशनली देखते हैं सारे बॉन्ड्स में, इसमें सारे स्ट्रक्चर्स पे, तो फिर एक आयनिक बॉन्ड भी आ जाता है, फिर साथ में ये वाला हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी आ जाता है। तो टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, याद रखने डिस्टेंस। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये एक चेन है। ये देखिएगा, क्वाइल, बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, अल्फा, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन। देन अगेन क्वाइल, बीटा प्लेटेड शीट, क्वाइल and again coil and beta pleated sheet and coil. Here ये 2 चेन्स होगी, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, coil, beta pleated sheet, coil, coil, ठीक है, इस तरह से ये 3 हो गई। और ये आ गई चौथी, coil, beta pleated sheet, coil and coil, ऐसा है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कौन सी, हीमोग्लोबिन की, अल्फा, अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड बीटा, ठीक है, ये 4 चेन्स। तो इनके दरमियान में ये 3 बॉन्ड्स आपस में आएंगे एंड दे गेट अटैच्ड विद ईच अदर, अटेनिंग द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली 4 के 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लैरिफाई हो गए होंगे। एक बात याद रखिएगा कि इनमें जो बॉन्ड्स हैं वो ज़रूर याद रखने हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो मिलते हैं कल और डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।